हाय गाइस, वेलकम टू सना यूसुफ यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सना यूसुफ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। सर्दियाँ भी आ रही हैं तो बहुत से लोग जो कहते हैं जी हमें मीट बहुत पसंद है, चिकन बहुत पसंद है या बीफ बहुत पसंद है, तो प्लीज़ वो वेजिटेबल्स भी ज़रूर खाया करें। वेजिटेबल्स विटामिन से भरपूर होती हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वेजिटेबल सूप किस तरह से बनाना है। वेजिटेबल सूप के लिए मैंने यखनी ले ली है जो कि मेरे पास पहले से मौजूद थी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यखनी बॉयल हो रही है। ये यखनी थी मेरे पास जो कि मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 गिलास। टोटल ये हो गए 3 गिलास बन गए। 3 गिलास बन गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले गाजर डाल देंगे क्योंकि गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। गाजर लेंगे, थोड़ी देर इसको बॉईल करेंगे। गाजर बॉईल हो रही है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, फिर मशरूम डाल देंगे। जी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये सब्जियां पक चुकी हैं जो हमने डाली हैं। अब हम अदरक, लहसुन, प्याज डाल देंगे जो कि इकट्ठा ही मैंने काट लिया था। उसके बाद हम पोटैटो डालेंगे। जो वेजिटेबल्स आपके पास मौजूद हैं वो सब आप डाल लें क्योंकि वेजिटेबल सूप है तो कोई सी भी वेजिटेबल डाल सकते हैं आप। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। इसमें हम सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हरी मिर्चें, और अगर कम हुआ ये तो हम काली मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। काली मिर्चें बल्कि हम ज़रूर डालेंगे। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। सूप में आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेमन जूस भी, जो आपके पास मौजूद हो। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ले लेंगे सिरके का। इसमें हमने दालचीनी भी डाली थी, आपको नज़र आ रही है। तो जितनी देर तक ये वेजिटेबल्स बनती हैं इनको थोड़ी तकरीबन 15 मिनट तक हम अच्छी तरह से इनको बॉईल करेंगे। तो जब ये सूप तैयार हो जाएगा तो इसे किस तरह से थिक करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। ना मैं इसमें कोई किसी किस्म का कॉर्नफ्लावर यूज़ करूंगी, ना मैं एग यूज़ करूंगी, लेकिन इसके बावजूद सूप थिक होगा। तो बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो तकरीबन ये वेजिटेबल्स गल जाएं तो फिर हम शिमला मिर्च वगैरह और बंद गोभी डालते हैं। जी तो गाइस सब्जियां हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। अब हम शिमला मिर्च डाल देंगे, बंद गोभी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जियां भी हमारी तकरीबन गल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि बस वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, नज़र आनी चाहिए सब्जियां, पता चले कि ये वेजिटेबल सूप है। अब हम इसमें ये देखिए 1 स्पून हम इसमें ओट्स डाल रहे हैं। 1 के बाद ये 2, बस। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट तक और बॉईल करेंगे। जी तो गाइस देखिए हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखें, और थिक भी हो गया है क्योंकि मैंने इसमें 2 चम्मच ओट्स डाला था, इस वजह से ये थिक हो गया है। बस इससे ज़्यादा मज़ीद हम थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये सूप है तो सूप को मज़ीद तो थिक नहीं कर सकते। अब हम बताते हैं आपको कि इसे किस तरह से सर्व करना है। सूप हमने निकाल लिया है।
जब भी आप सूप सर्व करें तो उसके साथ सोया सॉस, काली मिर्च और लेमन जूस या फिर सिरका ज़रूर रखें, ताकि जो कुछ लोग ज़्यादा खटास चाह रहे होते हैं, हालांकि हमने उसमें सूप में डाला है, लेकिन फिर भी वो साथ ज़रूर रखें। हमने हरी मिर्चें डाली थी और बहुत थोड़ी काली मिर्च, इसीलिए हमने काली मिर्च साथ रख दिया। और सोया सॉस भी, नमक इसलिए अलग से साथ नहीं रखा क्योंकि सोया सॉस में तो पहले से ही नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने साथ ये तीनों चीज़ें रख दी हैं, जिसके साथ सूप का मज़ा और दुबाला हो जाता है। देखिए वेजिटेबल साफ नज़र आ रही हैं, सूप भी ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेजिटेबल्स जो सी हैं वो बिल्कुल नज़र ही ना आए। तो वेजिटेबल सूप है तो वेजिटेबल्स नज़र आनी चाहिए, जो कि विटामिन से भरपूर सूप है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।